देखने में एक सूखे बांस का नीरस सा टुकड़ा, लेकिन उसमें ऐसा क्या था कि वो भगवान कृष्ण के हाथ में आ जाती थी, उनके अधरों पर सजती थी, और जब उसमें उनकी फूंक पड़ती थी मानो उस सूखे बांस की लकड़ी में, उस छोटी सी खोखली सी पोरी बांसुरी में प्राण फूंक जाया करते थे। जो ये बांसुरी है, ये प्रतीक है एक शिष्य के समर्पण का। बांसुरी एक कथा बाँचती है, गुरु शिष्य के संबंध की कथा, और यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश हमारे सामने ये छोटी सी बांसुरी रख देती है। कृष्ण यहाँ जगत गुरु हैं और बांसुरी एक शिष्य। एक शिष्य जिस समय पूर्ण समर्पण को प्राप्त करता है, अपने भीतर इस जज्बे को पैदा करता है कि हाँ, मुझे खाक होना है। जब उसके भीतर ये बात जागृत होती है कि मिटाकर मुझे अपने आप में जज्ब कर ले, बका के लिए मैं फना चाहता हूँ। वो चाहता है कि जो जिंदगी आज तक दुनिया की कड़वाहट को पीते हुए मैंने जी है, उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जो जिंदगी जीना चाहता हूँ वो तेरे रस से परिपूर्ण जीना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे पहले वाली जिंदगी में मरना पड़ेगा और यहाँ फिर से जीवन को पाना पड़ेगा। यही द्विज होने की परंपरा है। गुरु के चरणों में जब एक शिष्य समर्पित होता है, गुरु उसे द्विज बना देते हैं। द्विज अर्थात उसके भीतर ब्रह्म ज्ञान को आरोपित कर उसकी आत्मा का जन्म होता है, उसे जागृत कर देते हैं जो सुप्त थी, मन के साम्राज्य में कहीं दबी हुई, और अब समस्त शरीर के संचालन का जो बागडोर है वो आ जाती है आत्मा के हाथ में। और यहाँ एक शिष्य द्विज बनता है, और जिस क्षण वो द्विज स्वरूप को प्राप्त होता है, उसी क्षण आरंभ होता है शिष्यत्व में पनपने का, शिष्यत्व के भावों को परिपक्व करने का। और जितना वो समर्पण, जितना वो खोखला होता जाता है, जितना वो खाली होता जाता है, जितना उसके भीतर अपने कोई इच्छा नहीं रहती, उसकी अपनी कोई पसंद नहीं रहती, उसकी अपनी कोई बात शेष नहीं रहती, जो है वो तू है, जो करेगा वो तू। जिस क्षण वो अर्जुन की तरह केवल रथ का सारथी ही नहीं, अपने जीवन का सारथी उसे मान लेता है, उसी क्षण वो सही माने में समर्पित हो एक शिष्यत्व को प्राप्त करता है। और शिष्यत्व का भाव ही ऐसा है जो पूरी तरह से गुरु के हाथ में खेलता हो। जब जड़ शिष्य चेतन गुरु को समर्पित होता है तो खुद भी चेतन स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सही बात है, जब तक ईश्वर को देखा नहीं, हर शख्स जड़ है, वो जीवित नहीं, शव समान है। एक गुरु के चरणों में अर्पित होने पर, एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागत होने पर, जिस क्षण ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, अपने भीतर उस ईश्वर के दिव्य स्वरूप के दर्शन करता है, उसी क्षण वो भी चेतन स्वरूप को प्राप्त होता है। और यहाँ जब वो खुद चेतन हो जाता है तो यहाँ उसके भीतर भी वही रस, वही स्पंदन बहता है जो उसके प्रभु के पास है। और यहाँ वो यंत्र बन जाता है अपने प्रभु के हाथ का। जिस तरह यंत्र है वो बांसुरी प्रभु कृष्ण के हाथ के, फिर वो चाहे जैसे बजाए, चाहे जैसे रखे, चाहे उसे बजाए चाहे ना बजाए, लेकिन वो उसका सामीप्य पाती है तो उसके हाथ में खिलता हुआ एक यंत्र बन जाती है। और यदि बांसुरी का सा ये समर्पण एक शिष्य के जीवन में आ जाए, वो गुरु के हाथ का यंत्र बन जाए, एक बार उसे मौका दे, अपने आप को मौका दे कि उसके हाथ में खेल सके, उस कारीगर को अपने ऊपर काम करने तो दे, उसी क्षण उसके जीवन को एक ऐसा रूप देकर तराश देता है वो गुरु कि उसको फिर सारी दुनिया देखती है। एक मिसाल बन जाती है। जिस तरह की मिसाल वो बांसुरी है, कहने को सूखी सी है, लेकिन फिर ऐसा क्या है कि सूखी बांसुरी को आज इतने रसपूर्ण तरीके से याद किया जाता है। फिर ऐसा क्या था कि उसके बजने पर सभी जो जड़ है वो चेतन हो जाता था, जो कहीं दूर चला जा रहा है वो स्तब्ध हो जाता था और खींचा चला आता था, और जो कहीं रुका हुआ है वो चल पड़ता था, जो चल रहा है वो रुक जाता था। क्यों? उस बांसुरी में ऐसा क्या था? ऐसा ही होता है समर्पण की पराकाष्ठा को पाकर। और बांसुरी की यही कथा बाँच रहा है हमारा अगला भजन, और उम्मीद है जब आप उसके शब्दों पर ध्यान देंगे, अवश्य ही बांसुरी की एक और कथा आपके सामने उजागर हो जाएगी। आइए ज़्यादा देर दूरी ना बनाते हुए अब देखते हैं अगला कार्यक्रम, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण के हाथ में खेलने वाली यंत्र बांसुरी की कथा बाँची जा रही है। आइए देखें बांसुरी की वो कथा। बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की, वेणु वादक भगवान श्री कृष्ण की जय।